ओम नमः सिद्धेभ्यः। कायोत्सर्गायतांगो जयति जनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने अस्य भास्वा नु परिपरितो राजते स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमोदास्यवात स्फुर्यत सदध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से कर्मेंधन को भस्म करे जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में फैले स्फुलिंग रे वह मध्यान्ह दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है कायोत्सर्ग रूप मुद्रा अर्जो विशाल तनधारी है अष्टकर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी नाभिपुत्र जिनपति महात्मा जयवंतो आचार्य पद्मनंदी देव रचित ये पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है। छंद क्रमांक 112 और 113 की चर्चा कल हमने यहाँ पर की थी। आचार्य देव ने वीतरागता पोषक शास्त्रों का अभ्यास करने की प्रेरणा दी और जिन शास्त्रों में राग द्वेष की पुष्टि होती हो, श्रृंगार आदि रसों का वर्णन हो, उनका अभ्यास न करने के लिए कहा। कोई दुष्ट जीव किसी का भला न चाहते हो तो उन्हें श्रृंगार आदि रसों के पोषक काव्य को सुनने के लिए कहें, सुनाएं, ताकि जैसे कल दृष्टांत दिया था कि कोई अंधा व्यक्ति है और उसकी आँख में धूल डाल दी जाए तो प्रथम तो वैसे ही उसे सत्य मार्ग का पता नहीं, न फिर कदाचित कोई उसे समझाए तो समझ भी जाए, लेकिन समझाने वाले ने सही मार्ग समझाने के स्थान पर उसे खोटा मार्ग आँख में धूल डाल दी। इस कारण से वह और खोटे मार्ग में ही जा पड़ा, रास्ते में आने वाले गड्ढे आदि में गिर पड़ा। इस तरह की चर्चा चली। अब 4 छंद हैं जो थोड़े से अपनी नियमित चर्चा से थोड़े से अलग हैं। आत्मानुशासन में भी ऐसे अनेक छंद हैं जिनमें स्त्री के शरीर संबंधी वर्णन आया है। और जब हमने आत्मानुशासन विषय चलाया था तब हमने उन विषयों को, उन छंदों को गौण करते हुए आगे की तरफ हम चले थे। यहाँ भी गौण किया जा सकता है, सामान्य चर्चा ही करेंगे, कोई विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। प्रथम हम यह समझ लें कि स्त्री की निंदा नहीं है, स्त्री के शरीर की निंदा, शरीर की निंदा भी नहीं है। शरीर में यह जीव राग भाव करता है, इसलिए उसे बुरा बताया जा रहा है। जैसे छोटा बच्चा जब चॉकलेट मांगता है, खिलौना मांगता है, कहीं घूमने के लिए कहता है, तो माँ बाप उसे उस वस्तु में बुराई बताते हैं। देखो ये बहुत गंदी है, ये खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, बाहर निकलोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, चोर उठा के ले जाएंगे। ऐसे उसे झूठ बोला जाता है, जबकि ये सब होना नहीं है, लेकिन बताया तो जाता है। उद्देश्य झूठ बोलने का नहीं है, उद्देश्य है उस बच्चे को उस वस्तु से दूर रखना, अलग रखना। ऐसे ही यहाँ उद्देश्य स्त्री की या शरीर की निंदा करने का नहीं है, यहाँ उद्देश्य है उस शरीर में राग भाव न करो, इसके लिए। ध्यानद राय जी ने 10 लक्षण पूजा में ब्रह्मचर्य धर्म पूजा के संबंध में ये पंक्ति लिखी। कुरेतिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे,
बहुमृतक सड़ही मसान माही, कागजों चोंचे भरे। जैसे शमशान में लाशें पड़ी होवे और कौवे गिद्ध आदि पक्षी उन लाशों को, शवों को आकर नोचते हैं, ऐसे ही मानो स्त्री के शरीर में राग भाव करने वाले पुरुष उन स्त्री के शरीर को ऐसे ही नोचते हैं। ऐसा वर्णन दनत राय जी ने लिखा है। और है कैसा वह शरीर? कूरे तिया के अशुचि तन में, अपवित्र है वह शरीर। क्यों है अपवित्र? क्या है उसमें दिक्कत? तो उसकी चर्चा इन छंदों में यहाँ हमको पढ़ने के लिए मिलेगी। सबसे पहले तो 114 नंबर छंद में आचार्य देव ने वर्णन लिखा, स्त्री के गृणित शरीर को चंद्रमुखी की उपमा देना आश्चर्यकारक है। दुनिया में ये एक पद्धति है, जो भी सुंदर होता है उसे हम चंद्रमा की उपमा दे देते हैं। जैसे कभी पाँव को दे देते हैं, कभी चेहरे को दे देते हैं उपमा। लेकिन यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि चंद्रमा तो कम से कम निर्मल ज्योति वाला है, तो क्या स्त्री का शरीर भी वैसा निर्मल ज्योति वाला है कि नहीं? चंद्रमा तो साफ सुथरा है। साफ सुथरा का मतलब वो तो देखो है ही, विज्ञान के अनुसार चंद्रमा पर बस्ती नहीं है, मानव नहीं है, कोई जीव नहीं रहता। अब कचरा कहाँ होगा? कचरा कहाँ होगा? कि जहाँ कोई रहेगा वहाँ गंदगी होगी, वहाँ कचरा होगा, और चंद्रमा पर तो कोई रहता ही नहीं है। इसलिए चंद्रमा पर गंदगी, कचरा ये तो हो ही नहीं सकते। सब कुछ कैसे है? बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, सब कुछ बढ़िया है। ऐसे ही मानो चंद्रमा इतना उत्तम है और उसकी उपमा दे रहे हो आप स्त्री के शरीर को कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उपमान और उपमेय, उनमें कुछ समानता तो होनी चाहिए ना। कुछ समानता का मतलब, जब किसी को किसी की उपमा दी जाती है तो उसमें कोई तो गुण एक जैसा होना चाहिए। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिमिली, सिमिली कहते हैं अंग्रेजी में। तो वहाँ तो ऐसा लिखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत साहसी है, बहुत पराक्रमी है, तो अंग्रेजी में कहते हैं एज ब्रेव एज लॉयन। ऐसा साहसी है जैसे कि शेर, तो उसे शेर की उपमा दी जा रही है, शेर के समान बताया जा रहा है, तो उसका कारण भी तो है ना कि उसके वो क्या है, वो साहसी है, इसके लिए कहा जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे जब स्त्री को चंद्रमा की उपमा देते हो तो उसका कोई तो कारण होना चाहिए। तो हम तो ऐसे अनेक कारण बताते हैं कि जिनके कारण स्त्री के शरीर को चंद्रमा की उपमा नहीं दी जा सकती। कौन कौन से हैं ऐसे कारण? तो पढ़ते हैं अपन छंद। देखिए, थोड़ा सा बीभत्स वर्णन है। बीभत्स वर्णन का मतलब होता है कि जहाँ अशुचि, अपवित्र ऐसी वस्तुओं की चर्चाएं ज़्यादा हो गई, तो वहाँ ग्लानि पैदा करने वाला, घृणा पैदा करने वाला जो वर्णन होता है उसे हम कहते हैं बीभत्स वर्णन। तो ये बीभत्स वर्णन है आने वाले 2-3 छंदों में। पढ़ते हैं, देखिए छंद। हाँ नहीं, डरावना तो भयानक है। बीभत्स नाम का एक रस है अलग से। हाँ, बीभत्स, बीभत्स कहते हैं। देखो ग्लानि, हाँ ग्लानि अच्छा शब्द है उसके लिए। ऐसा कह सकते हैं कि रक्तपात बताया जावे, गंदगी बताई जावे और उसको देख देख कर व्यक्ति को ग्लानि का भाव पैदा हो। देख ही नहीं सकता, मैं तो सुन ही नहीं सकता इस वर्णन को। उस वर्णन को हम कहते हैं बीभत्स। युद्ध का वर्णन वो वीर रस का वर्णन है। युद्ध का, वीर रस का, कि युद्ध में ऐसी तलवार चलाई, ऐसा लड़ा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो वीर रस का वर्णन है।
लेकिन युद्ध के बाद में जो दशा युद्ध भूमि की होती है कि जहाँ कटे पटे अंग पड़े हैं, कोई मरा पड़ा है, कहीं कौवे नोच रहे हैं, कहीं मांस बिखरा पड़ा है, कहीं खून बिखरा पड़ा है, ऐसा जो वर्णन है उसे कहते हैं वीभत्स वर्णन। शरीर बाहर से जो दिख रहा है ना, ये श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन शरीर का इंटरनल अंतरंग स्वरूप दिखा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो वीभत्स है। बाहर से तो दीपे चाम चादर मढ़ी चमकती है ऊपर ऊपर से, तो क्योंकि इस पे क्या चढ़ी है? चाम की चादर चढ़ी है। और अंदर से देखो तो भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गेह, चाम लपेटी ऊपर सोहे। इसके अंदर जाके देखो तो या सम अथिर अपावन को है, इसके समान गंदा दुनिया में और कौन है, ऐसा वर्णन आचार्य देव करते हैं। पढ़ते हैं छंद, पेज नंबर 67, छंद क्रमांक 114। वीणमूत्र क्रमे संकुले कृत गणैरंत्रादिभिः पूरितैः, वीणमूत्र क्रमे संकुले कृत गणैः शुक्रास्रगवरयोषितामपि तनो मातु कुगर्भे जनी, सापि क्लिष्टरसादिधातु कलिता पूर्णामलाद्यैरहो, चित्रं चंद्रमुखीति जातमतिभिः विद्वद्भिरावर्ण्यते, देखो विद्वान शब्द का प्रयोग आया चौथी पंक्ति में, विद्वद्भिः आवर्ण्यते, विद्वानों के द्वारा ऐसा वर्णन किया जाता है। लेकिन उसके ठीक आगे एक शब्द और लिखा है, जातमति भी, देखा है ठीक आगे, जातमति भी का मतलब जिनके पास बुद्धि ही नहीं है, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, चली गई है, ऐसे विद्वानों के द्वारा ऐसा वर्णन किया जाता है कि स्त्री चंद्रमुखी है। विद्वान नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि विद्वान तो उसके स्वरूप को जानते हैं ना, लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिनके पास बुद्धि ही नहीं है, हिंदी अनुवाद में तो शब्द नीच लिखा है। अब अभिप्राय बदल गया। आचार्यों ने जब श्रृंगार का वर्णन किया तो श्रृंगार की पुष्टि के लिए नहीं किया। रामचंद्र यदि सीता को छोड़ते हैं या सुकौशल अपनी पत्नी को छोड़ते हैं तो सुकौशल की पत्नी कोई काली कलूटी काणी स्त्री नहीं थी, सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। ऐसी सुंदर स्त्री को छोड़ करके सुकौशल स्वामी वैराग्य धारण करते हैं, इसलिए वैराग्य की पुष्टि होती है। तो वहाँ राजमहलों का वैभव बताया जाएगा, तो राजमहलों का वैभव इसलिए बताया जाएगा कि इतना बड़ा वैभव होने के बाद भी उस व्यक्ति ने उस वैभव को ठुकरा करके जिन दीक्षा अंगीकार कर ली, तो वो वैभव वैभव बताने के लिए नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा वर्णन हम करते हैं कि रामायण में रावण के साहस का, रावण की वीरता का वर्णन ज्यादा है बजाय राम के, बजाय राम के। अन्ना जी ऐसा एक दृष्टांत दिया करते थे कि आप कल्पना करो कि रामायण कुछ ऐसी होती कि रावण एक अकेला, जिसके पास कोई सेना नहीं, कोई भाई बंद नहीं, कोई रिद्धियां नहीं, कोई बल नहीं, कोई शक्ति नहीं, और ऐसे इकलौते रावण को रामचंद्र न लक्ष्मण ने युद्ध में हरा दिया। तो क्या मजा आया कहानी सुन करके। और जबकि हम इस कहानी को ऐसा वर्णन करें, अर्ध चक्रवर्ती, 3 खंड का अधिपति,
16,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में झुकते थे, ऐसी अनेकों रिद्धियों का धारी जिसके पास में विशाल सेना थी, ऐसा एक महान राजा रावण, और उसे रामचंद्र ने युद्ध में हराया। तो जब दुश्मन की वीरता का, दुश्मन के वैभव का वर्णन किया जाए तो उसको हरा देने से सामने वाले की वीरता का वर्णन हो जाता है। ऐसा ही शैली समझनी चाहिए, ये बुद्धि का अभिप्राय समझना पड़ेगा। तो आचार्यों ने जब श्रृंगार आदि रसों का वर्णन किया तो वहां भी उनका अभिप्राय तो वीतरागता का पोषण करने का ही है। केवल श्रृंगार आदि का होता और वीतरागता का नहीं होता तो वे शास्त्र भी पढ़ने लायक नहीं थे। लेकिन उन समस्त प्रथमानुयोग के शास्त्रों में श्रृंगार आदि रसों से वर्णन प्रारंभ होता है और अंत कहाँ होता है? वीतरागता। हमारी कहानी, हमारी रामायण युद्ध जीतने पर पूरी नहीं हो जाती, राम के राज तिलक होने पर भी पूरी नहीं होती। हमारी रामायण तो तब पूरी होती है कि जब रामचंद्र मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो है हमारी रामायण की पूर्णता। बाकी हमारी रामायण, हमारी महाभारत की पूर्णता 5 पांडवों में से 3 पांडवों के मोक्ष में जाने पे है। जब तक वे मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक हमारे लिए तो महाभारत, वो महाभारत तो 18 दिन की ही थी। और जो महाभारत हम खेल रहे हैं, जो हम कर्म के साथ में कर रहे हैं, वो तो अनादि काल से चलती आ रही है ना। और जब तक उस कर्म का अभाव न किया जाए तब तक हमारी महाभारत तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। ऐसा वर्णन समझना। देखो हिंदी पढ़ते हैं। यह नारी तन नाना क्रमि से भरा मूत्र विष्टादिक खान, उत्तम नारी तन भी निर्मित वीर्य और रज से उत्पन्न। यह स्त्री का शरीर, बिल्कुल सीधा अर्थ ही पढ़ता हूँ, देखो कोई ज्यादा व्याख्या की अपेक्षा ही नहीं है। यह स्त्री का शरीर विष्टा, मूत्र, नाना प्रकार के कीड़ों आदि से व्याप्त, प्रबल घृणा को पैदा करने वाले आंत, मांस आदि से पूरित तथा वीर्य, रक्त आदि से पुष्ट, ऐसे माता के घृणित गर्भ से उत्पन्न हुआ है। ये जितना भी ऊपर वर्णन लिखा है ना, ये माता के गर्भ का लिखा है कि माता का गर्भ कैसा होता है। बराबर है। अब ये तो स्त्री के लिए भी बराबर है और पुरुष के लिए भी बराबर है। उसमें क्या फर्क है? ऐसा तो है नहीं कि स्त्री गर्भ में आवे तो माता का गर्भ अपवित्र हो जाता है और पुरुष गर्भ में आ जाए तो गर्भ पवित्र हो जाता है, कि नहीं, गर्भ तो दोनों के लिए बराबर है। गर्भवास में तो ये सारा जो ऊपर वर्णन लिखा है ये सारा एक जैसे ही रहता है ना, कोई फर्क नहीं। आगे, स्वयं भी वह स्त्री, अब पैदा होने के बाद की बात, स्वयं भी वह स्त्री नाना प्रकार के खोटे वीर्य, रक्त आदि से बनी हुई है तथा मल आदि से युक्त है, तो भी नीच विद्वान कवि ऐसी स्त्री को चंद्रमुखी कहते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इतना वर्णन करने के बाद मानो शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया, आपने कहा स्त्री का शरीर गंदा है, स्त्री का शरीर लिखा है खोटे वीर्य रक्त आदि से बना हुआ है, हम नहीं मानते इस बात को। मानो किसी को बहुत राग होवे तो वो कहे कि हम तो नहीं मानते, हम तो बहुत प्रेम करते हैं। तो आचार्य देव ने कहा हम तुम्हें अच्छे से समझाते हैं। अब अगले छंद में उस विषय को बिल्कुल स्पष्ट करके समझा दिया उन्होंने, एक एक अंग उपांग को खोल खोल के समझा दिया कि जिसको तुम बढ़िया समझ रहे हो ना, वास्तव में वो है क्या।
कैसा है। अब ये जो वर्णन है ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आत्मानुशासन में तो गुणभद्र स्वामी ने बहुत विस्तार से स्त्री शरीर के एक एक अंग का वर्णन लिखा है और उसकी अशुचि, उसका अशुचिपना, उसमें राग न करने की प्रेरणा बराबर आचार्य देव ने दी है। देखो चलते हैं अगले छंद की तरफ। स्त्री के मुख, केश, स्तन आदि घृणास्पद स्थान। क्या है? शिखरणी छंद है ना। कचायु कावासा मुखम जिन बद्धा स्थिति निचय। दास्ति निचय कुचौ मांसौष्ठायौ जठरमपि वेष्ठादिघटिका। मलोत्सर्गे यन्त्रं जगनमबलायाः क्रमयुगम्। तदाधारस्थूणे किमिह किल रागाय महताम्। अगले पेज पर हिंदी अनुवाद है। केशजों का वास तथा मुख चर्म युक्त हाड़ों का जाल, स्तन मांस पिंड है एवं योनि स्थल है मूत्र वाहिनी जंगाए उसका आधार। ऐसी गणित मुख्यतः 5 स्थानों की चर्चा यहाँ आचार्य देव ने करी है। हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ सीधा मैं तो। स्त्री के केश तो जुओं के गर हैं, मुख चर्म से वेष्टित हाड़ों का समूह है। जो चेहरा है ना, अगर ये ऊपर की चमड़ी निकाल दी जाए तो ये चेहरा देखने लायक भी ना रहे। ये तो ऊपर में चमड़ी लगी है तो बहुत लोग कहते हैं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर है तो हाड़ों का समूह। स्तन मांस के पिंड हैं, उदर, उदर यानी पेट, विष्टा आदि गंदी चीजों का घर है। योनि स्थान मूत्र आदि के बहने का नाला है और दोनों चरण उन योनि स्थान के ठहरने के लिए खंभों के समान हैं। इसलिए ऐसी घृणित स्त्री में विद्वान पुरुष कदापि राग नहीं कर सकते। इस वर्णन को कहते हैं विभत्स वर्ण, जिसे सुनने पर उस वस्तु में राग पैदा नहीं होता, अपितु उसके प्रति उदासीनता आने लगती है। वस्तु उपलब्ध होने पर भी उसे भोगने का भाव नहीं आता। एक बार ऐसे ही हुआ कि किसी की थाली में पनीर रखा था, पनीर खा रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कहा कि तुम जानते भी हो कि ये पनीर बनता कैसे है, कहाँ से लाया जाता है, ये लोग जो हलवाई लोग पनीर प्रयोग में लेते हैं ये कैसे लेते हैं, विचार भी है कभी तुम्हें? तो जब मैंने 2 मिनट बताया तो उसके बाद तो उस व्यक्ति की उस वस्तु को खाने की इच्छा ही नहीं होवे। फिर कहे भैया आज खा लिया जो खा लिया, अब नहीं खाएंगे कभी भी। हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं खाने के लिए, जिनके संबंध में हमें पक्का निर्णय है कि ये तो कभी शुद्ध रीति से बन ही नहीं सकता। ऐसी सामग्री तो कदापि सेवन करने योग्य है ही नहीं। जिनमें शुद्धता की संभावना है उनमें आप सेवन करने योग्य माने तो माने, अन्यथा तो कुछ भी सेवन करने योग्य नहीं है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और जी, घर में बनाए तो अलग बात है। घर में बनाए देखो शुद्ध तो कुछ भी नहीं है,
बाकी बाजार में जो पनीर मिलता है वो तो, हाँ कैसे आजकल तो देखो प्योर तो कुछ है नहीं, शुद्ध तो कुछ है नहीं। दूध इतना कहाँ निकलता है कि जो उसकी छाछ भी बन जाए, दही भी बन जाए, लस्सी भी बन जाए, सब कुछ बना दो उसी का। इतना कितना दूध है। हाँ, और उसको बनाने का वो कपड़ा जिसमें वो छानते हैं, वो पानी जिससे वो दूध को फाड़ते हैं। अब अपन तो उसी समय कुछ न नींबू वगैरह डाल देते हैं, वो नींबू वगैरह नहीं डालते। हाँ, विनेगर डालते हैं। विनेगर माने सिरका, तो लिक्विड होता है वो तो, वैसे ही हमारे सेवन करने योग्य नहीं रहा वो तो, है ना। और भी लोग हैं तो अरीठा आदि का प्रयोग भी करते हैं। हाँ, जो भी है मतलब होते होंगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि अनेक प्रकार के प्रयोग, फिर वो कपड़ा, फिर उसको किस तरह से दबाना, वो अपन तो घर में एक बर्तन धोवें मतलब इस्तेमाल करें तो उसे बराबर धो करके काम में लेते हैं। अब उन लोगों के लिए तो वो रोज का काम है, तो उनको कहाँ धोने का फुर्सत है, धोएं तो सुखाएं कब। तो वो तो उसी बर्तन में, दही जिस बर्तन में जमा हुआ है उसी में लगातार जमता ही रहता है। तो ऐसी स्थितियां बहुत हैं जिन पर विचार किया जाए तो घृणा आए बिना न रहे। आगे चलते हैं, 116 नंबर छंद है। अब आचार्य देव कहते हैं, स्त्री से राग छुड़ाने के लिए कामदेव रूपी धीवर का उदाहरण। अब धीवर माने कौन? हाँ, धीवर माने मछली पकड़ने वाला। वस्तुतः धीवर का मतलब होता है शिकारी। हाँ, शिकारी। व्याध कहते हैं शिकारी को, धीवर कहते हैं मछली पकड़, मछुआरा। अब वो मछुआरा मछली पकड़ के करता क्या है? क्या करता है उस मछली का? हैं? तो दो विकल्प हैं, बेचना और खाना। तो बेचना चलो हम गौण कर दें, हम खाने की बात करें तो कैसे खाता है? लिखा है आचार्य देव ने आगे वर्णन कि उसे अग्नि में पकाता है, उस मछली को अग्नि में पकाता है। जैसे कोई धीवर मछली को कांटे में पकड़ता है और फिर उसे अग्नि में पकाकर भोगता है, ऐसे ही मानो कामदेव उस नारी रूपी कांटे में अपने को फंसाता है और फिर संभोग रूपी अग्नि में उसको तपाता है, इस पुरुष को। ऐसा कुछ वर्णन यहाँ पे नीचे लिखा है। पढ़ते हैं, देखो छंद। परम धर्म नदा जनमीन कान, परम धर्म नदा जन शशि मुखी बड़ी शैन समृद्ध तान, शशि मुखी अति समुल्लसिते रति मुरमुरे, अति समुल्लसिते रति पचति हाहत कस्मर धीवर, पचति हा। एक हा शब्द का प्रयोग आया है इसमें। हा, हा का मतलब होता है बड़े दुख की बात है। हमें यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि वह मछली तो बढ़िया पानी में विचरण कर रही थी, पर किसी धीवर ने कांटा डालकर उसे फंसाया और उसे उस सरोवर से निकालकर अग्नि में तपा दिया। ऐसे ही मानो स्त्री तो धर्म स्थान में जा रही थी, धर्म क्रिया कर रही थी, धर्माचरण कर रही थी, पर इस कामदेव रूपी जीव ने, पुरुष ने अपने काम रूपी कांटे में उस नारी को फंसाया, उसे धर्म रूपी स्थान से बाहर निकाला और उसे जाकर के संभोग रूपी अग्नि में पकाया और भोगा। ऐसा वर्णन आचार्य देव लिखते हैं।
धीवर काम जीव मछली को नारी रूपी कांटे से। आचार्य कहते हैं कि यह हिंसक कामदेव रूपी धीवर जीव रूपी मछलियों को उत्कृष्ट धर्म रूपी तालाब से निकालकर स्त्री रूपी मांस सहित कांटे पर लटकाकर अत्यंत प्रज्वलित संभोग रूपी अग्नि में भूंजता है। यह बड़े दुख की बात है। जिस प्रकार धीवर जिह्वा इंद्रिय की लोभी मछलियों को मांस लिप्त कांटे से बाहर निकालकर अग्नि में भूंजता है, उसी प्रकार यह कामदेव भी जीवों को धर्म से हटाकर स्त्रियों के जाल में फंसा देता है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे सर्वथा प्राणों के घात करने वाले इस कामदेव को अपने हृदय में फटकने तक न दें, अपने हृदय में ऐसे भावों को स्थान न दें। क्या बात है, घड़ी बंद हो गई आज? ठीक है। इस तरह पहले छंद में वर्णन आया, स्त्री के शरीर को चंद्रमुखी की उपमा देना ठीक नहीं है। दूसरे छंद में स्त्री के अनेक अंगों का उनकी अशुचिपने का वर्णन किया, और तीसरे छंद में यह कहा कि यह नारी तो मानो उस कांटे के समान है जो इस मनुष्य को कहाँ से, धर्म स्थान से, धर्म क्रिया से निकाल कर वो पाप रूपी अग्नि में जलाने का काम करता है। ये धीवर है, इसलिए इस कामदेव से अपने चित्त को हटाना चाहिए। इस विषय संबंधी अंतिम छंद है 117 नंबर का। अब विषय में उतनी अशुचिपना विभत्सपना नहीं है। अब विषय जो चल रहा है वो डॉट टू डॉट है, पॉइंट टू पॉइंट बात आचार्य देव करते हैं। स्त्री का रूप अन्य समस्त दोषों से भयंकर है। बराबर पढ़ते हैं छंद। येनेदं जगदापदं बुद्धिगतं कुर्वीत मोहठान्। येनेदं येनैते प्रतिजन्तु हन्तु मनसः क्रोधादयो दुर्जया। येनैते येन भ्रातरियं च संसृति सरित संजायते दुस्तरा। येन तज्जानीहि समस्त विषमं स्त्रीरूपमें तद्ध्रुवम्। यहाँ बीच में तीसरी लाइन में एक शब्द आया है, येन ब्रात, ब्रातः लिखा है ना, ब्रातरियम, तो ब्रातः क्या है, संबोधन है। मानो आचार्य देव कहते हैं भाई, भाई कह के संबोधित किया है। हमारे संस्कृत के शास्त्रों में भाई इसका अल्टरनेटिव पर्यायवाची शब्द माना गया है भव्य। बराबर, एक छंद है ना बहुत प्रसिद्ध समय सार आत्मख्याति का, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। तो उसमें आई जो शब्द आया है उसकी जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जब व्याख्या करी तो उन्होंने उसका अर्थ क्या लिखा, आई कोमल संबोधन है, और अर्थ लिखा हे भव्य, हे भाई, दोनों शब्द लिखे। मैं भी यहाँ से यही कह रहा हूँ, आचार्य देव अपने भाई को कह रहे हैं ऐसा नहीं है, सभी जीवों को संबोधन किया, हे भव्य, हे भाई, क्या करो, तुम जानो
तज्जानिहि, चौथी लाइन, तज्जानिहि, उसे जानो। क्या जानो? समस्त दोष विषमम स्त्री रूपम एतद, यह जो स्त्री रूपी है दोष, ये समस्त दोषों से भी बड़ा दोष है। सारे दोष इसके सामने छोटे हैं, इतना बड़ा दोष है ये। देखो हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। जिसके द्वारा मोह जगत को दुख समुद्र में डुबा रहा, जिसके कारण संस्कृति सरिता हो जाती है यहाँ अथाह, हे भ्राता, यह नारी रूप सब दोषों में ज्येष्ठ कहा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, सब दोषों में सबसे बड़ा दोष है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? सब दोष जीव का कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से नुकसान करते हैं, अहित करते हैं। पर स्त्री संबंधी जो राग है, शरीर में जो आसक्ति है, वह तो सर्व प्रकार से इस जीव का बुरा करने वाली है। इसलिए हे भव्य, हे भाई, उस स्त्री के शरीर में राग मत करो। क्यों मत करो? तो उन्होंने 2-3 कारण बताए। पहला, जिसके द्वारा मोह जगत को दुख समुद्र में डुबा रहा। यह मोह सामने तो नहीं आता, नहीं, मोह रूपी राजा है ना, तो मोह रूपी राजा स्वयं तो सामने नहीं आता, तो वो तो अपने सिपाही भेजता है। तो वो सिपाहियों में से ही एक सिपाही है स्त्री का शरीर, और उसमें राग करके, उसमें आसक्ति करके यह जीव दुख समुद्र में डूबा रहता है। बराबर। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में एक दृष्टांत आया है, कुट्टनी हथनी का। कुट्टनी हथनी का दृष्टांत पढ़ा होगा आप लोगों ने। मोह, राग और द्वेष, तीनों प्रकार से वह हथनी या हाथी दूसरे हाथी को जाल में फंसाता है। प्रथम तो उसके साथ मित्रता करता है, आपस में दोस्ती बढ़ाते हैं, और दोस्ती बढ़ा करके मानो घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते हैं तो उस कुट्टनी को तो पता है कि सही रास्ता कौन सा है और कहाँ जाल बिछा है, तो स्वयं तो सही मार्ग से चला जाता है वह हाथी, और बेचारा दूसरा भोला भाला उसके मोह में पड़कर फंस जाता है। दूसरा, राग का दृष्टांत दिया कि वह कुट्टनी हथनी दूसरे हाथी को अपने रूप में आकर्षित करती है, और जब वह हाथी उस पर आकर्षित हो जाता है तो वह उसे अपनी तरफ खींचती है, दौड़ाती है, और दौड़ते दौड़ते वह हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। द्वेषवश भी होता है कि एक हाथी दूसरे हाथी को ललकारे युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, और गुस्सा आने पर वह जब उसको मारने के लिए भागे तो भागने पर एक तो बच जाता है और एक गड्ढे में, तो तीनों प्रकार से गड्ढे में गिरना तो है ही। ऐसे ही मानव आचार्य देव कह रहे हैं, इस स्त्री के शरीर में जो मोह इस जीव ने किया है वह इसे दुख के समुद्र में डुबाने वाला है। मोह नहीं आया यहाँ पे, मोह ने तो अपना केवल क्या फैलाया? जाल फैलाया, और यह जीव उस जाल में फंस जाता है। आगे, जिससे क्रोधादिक शत्रु भी जीव गात में तत्पर हा। जिसके कारण ये क्रोधादिक कषाएं हैं ना, ये भी इसके उत्पन्न होती हैं। किसके कारण? स्त्री के शरीर में राग करने के कारण से। अब जिसके प्रति राग होवे, उसकी प्राप्ति न होवे, तो क्रोधादिक कषाएं उत्पन्न हो। जिसे प्राप्त जो मिल जावे तो उसे बचाने के लिए भय आदि कषाएं उत्पन्न हो। फिर अगर वो मिल जाए, कदाचित होता है ना ऐसा
वो कृष्ण उसको ले आए थे, किसको? रुक्मणी को लाए थे कि सत्यभामा को लाए थे? सत्यभामा को लाए थे। रुक्मणी तो पहले से पत्नी थी उनकी। सत्यभामा को लेकर के रुक्मणी को लाए थे, रुक्मणी को लाए थे। चलो, लाए तो एक को ही थे, मतलब ये पक्का है। तो जब वो एक को लेकर के आए तो उसका जो पति था जिससे उसकी सगाई हुई थी वो पागलों की तरह घूमता था ना, वर्णन आता है अपने पुराण में ऐसा। तो पागलों की तरह घूमता था। क्यों घूमता था? उसमें ऐसा राग है कि वो प्राप्त नहीं हुई तो पागलों की तरह घूमने लगता है, ऐसा इस तरह के वर्णन भी आते हैं। तो कषाय आदि की उत्पत्ति का स्थान भी वह शरीर बनता है, जिसके कारण संस्कृति सरिता हो जाती है यहाँ अथाह। संसार का भ्रमण जिसके संपर्क में आने से, जिसमें आसक्ति करने से अथाह हो जाता है, ऐसे नारी के रूप को सब दोषों में सबसे बड़ा दोष कहा गया है। इसलिए हे भव्य, हे भाई, उस स्त्री के शरीर में कभी भी राग मत करो। अर्थ पढ़ता हूं। जिस स्त्री के रूप की सहायता से मोह जबरदस्ती मनुष्य को नाना प्रकार के दुख देता है, उसी रूप की सहायता से समस्त जीवों के नाशक क्रोधादि कषाय दुर्जय हो जाते हैं। उसी रूप की सहायता से संसार रूपी नदी तीरी नहीं जा सकती, बल्कि वह अथाह हो जाती है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्यों, उस स्त्री के रूप को समस्त दोषों से भी भयंकर समझो। जितने संसार भर में दोष हैं वे किसी न किसी अहित को तो अवश्य करते ही हैं, परंतु स्त्री का रूप भयंकर अहित को करता है। इसलिए हितैषियों को कदापि स्त्री के रूप में नहीं फंसना चाहिए। इस तरह ये 4 छंद थे जिनका मूल विषय स्त्री के संबंध में था। तो वो चर्चा हमने यहाँ पर पूर्ण करी है। शेष चर्चा आगे। ओम नमः सिद्धे।